नया IBN 7 हौसला है। और आइए अब शुरुआत करते हैं सारा देश तो खबरों की। आम आदमी पार्टी की रैली में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा। कल जंतर मंतर पर केजरीवाल की रैली के दौरान गजेंद्र ने पेट से लटककर खुदकुशी कर ली थी। गजेंद्र सिंह राजपूत का शव कुछ ही देर पहले उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए लगातार पड़ोसी और उनके रिश्तेदार उनके घर पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही गजेंद्र के शव को दिल्ली से दौसा के उनके गांव ले जाया गया। रात में उसका शव उसके पैतृक गांव नहीं ले जाया गया, क्योंकि रात ही गांव में उसकी बहन की बारात आई थी और बारात की विदा करने के बाद ही शव गांव में लाया गया। गजेंद्र खुदकुशी मामले में सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। किसान गजेंद्र की मौत पर कार्रवाई करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी ने गजेंद्र को खुदकुशी के लिए उकसाया था। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जब गजेंद्र को सरकारी गाड़ी से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और प्राइवेट गाड़ी में गजेंद्र को अस्पताल लेकर गए। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक अभी साफ नहीं है कि गजेंद्र की मौत फांसी लगाने से हुई या फिर पेड़ से गिरने से। पुलिस मृतक गजेंद्र के फोन की भी जांच कर रही है। पुलिस की पता लगाने में जुटी हुई है कि गजेंद्र ने फांसी लगाने से पहले किन किन लोगों से बात की और उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान राजस्थान के दौसा के रहने वाले गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने फांसी एक पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा ली थी। आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गजेंद्र के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने फसल खराब होने और घर से निकाले जाने से परेशान होने का जिक्र किया था। घटना के बाद केजरीवाल रैली से सीधे मृतक किसान के पास अस्पताल गए। जंतर मंतर पर रैली के दौरान ही किसान ने खुदकुशी करने के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस ने असंवेदनशील होने का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर किसान को न रोकने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की रैली में एक किसान की खुदकुशी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का पुलिस को दोषी ठहराना गलत है। बीजेपी के मुताबिक ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का मामला बनता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही गजेंद्र को पेड़ पर चढ़ाया। बीजेपी ने यह कहा कि किसान गजेंद्र की खुदकुशी करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता 74 मिनट तक भाषण देते रहे। कांग्रेस ने भी रैली में किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर शोक जताते हुए आम आदमी पार्टी की संवेदनहीनता पर करारा वार किया। कांग्रेस का कहना है कि किसान की खुदकुशी की खबर सुनते ही आम आदमी पार्टी को सभा खत्म कर देनी चाहिए थी। तो वहीं कांग्रेस ने आयोजन करने वालों की कड़ी निंदा की। वहीं गजेंद्र की मौत की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उसके परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि वो गजेंद्र के परिवार की पूरी मदद करेंगे। किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर असंवेदनशीलता बरतने को आरोप आम आदमी पार्टी पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि वो समय पर वहां नहीं पहुंची, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र को बचाने की कोशिश की। पार्टी के मुताबिक मंच पर रैली के खत्म होने के बाद गजेंद्र की मौत की खबर मिली, जिसके बाद सीएम केजरीवाल अस्पताल रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि किसान गजेंद्र की मौत पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब बंद होना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने किसान की मौत पर पूछे गए सवाल पर बेहद ही संवेदनहीन और बेतुका बयान दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आशुतोष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केजरीवाल किसान को बचाने के लिए पेट पर तो नहीं चढ़ेंगे ना। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने यह कहा कि पार्टी को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इस तरह के आरोपों को साफ इनकार किया। दिल्ली में आम आदमी सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने किसान गजेंद्र की मौत के बाद विरोध जताया। सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के पोस्टर पर कालिक पोती और पोस्टर पर हत्यारा लिखकर विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजेंद्र की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए देश के किसानों के लिए एक संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, गजेंद्र की मौत से पूरे देश को सदमा पहुंचा है। देश के किसान अपने आप को अकेला ना समझे, हम सभी एक साथ मिलकर देश के किसानों का भविष्य बेहतर बनाएंगे।
दिल्ली के जंतर मंतर में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र को 33 स्टाइल की पगड़ियां बांधने में महारत हासिल थी। आपको बता दें कि गजेंद्र क्लिंटन से लेकर वाजपेयी तक के सिर पर पगड़ियां सजा चुके हैं। बिहार के 5 जिलों में आए तूफान ने 42 जिंदगियों को लील लिया। वहीं इस आपदा में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा मौत पूर्णिया जिले में हुई। पूर्णिया में 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं मधेपुरा में तूफान ने 7 लोगों की जान ले ली। मधुबनी में भी 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा सीतामढ़ी और सुपौल में भी 1 की मौत हो गई। मधुबनी में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी। ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। बिहार में आंधी तूफान से हुई भारी तबाही को लेकर केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर नुकसान की जानकारी ली और केंद्र से हर प्रकार की मदद की पेशकश भी की। कैबिनेट में भी बिहार में आए तूफान पर चर्चा हुई। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक दल बिहार में आए तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और प्राकृतिक आपदा राहत सहायता कोष से बिहार को सहायता राशि भी जारी की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर बिहार में आए तूफान से लोगों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव के कार्य में प्रशासन की मदद करने की अपील की है। बिहार के पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा में आए भीषण तूफान की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। हजारों मकान और झोपड़ियां नष्ट हो गई। मक्का, गेहूं और दालों की खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार नेपाल की ओर से आ रहे तूफान के दौरान हवाओं की गति करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम में अक्सर ऐसे तूफान आते हैं और इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी संसद में बेबाक भाषण देने के बाद अब केदारनाथ की यात्रा करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष आज उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वहां से गौरीकुंड के लिए रवाना होंगे और फिर पैदल यात्रा कर 24 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन से ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं, जबकि 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम में कपाट खोले जाएंगे। राहुल गांधी भी इसी दिन यहां पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। राहुल गांधी गौरीकुंड से पैदल लिंचोली तक जाएंगे। लिंचोली में वो रात में आराम करेंगे और फिर अगले रोज यानी कि शुक्रवार को वो केदारनाथ के लिए पैदल ही रवाना होंगे। राहुल की केदारनाथ यात्रा में उनके साथ प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ दर्शन के अलावा केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का भी वहां पर जायजा लिया। देश की संसद की सुरक्षा ही खतरे में है। उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। ये बात खुद संसद की सुरक्षा का हाल जानने के लिए बनाई गई संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताई है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि संसद परिसर में लगे 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खराब पड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंपी गई रिपोर्ट की कॉपी गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई है। मंत्रालय इस रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से ले रहा है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद 100 करोड़ रुपए खर्च कर संसद की सुरक्षा को चाक चौबंद करने का दावा किया गया था। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस की मांग करते हुए नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हर युवा को इंटरनेट के इस्तेमाल का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार नेट न्यूट्रलिटी के लिए या तो कानून में बदलाव करे और या फिर कानून में संशोधन करे। इसके साथ ही आरोप ये भी लगाया गया कि इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट देने का एक प्लान है। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनकी सरकार नेट आजादी के पक्ष में है और किसी उद्योगपति के दबाव में नहीं। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार देश की सवा अरब लोगों तक नेट कनेक्शन पहुंचाना चाहती है। उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर जनवरी 2015 में ही कमेटी बना दी गई थी। अब ट्राई की सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार ही करेगी। साथ ही कहा गया है कि राहुल को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली सरकार के कार्यकाल में किनके ट्विटर हैंडल रोके गए थे।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नांदेड़ में नगर परिषद के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। नांदेड़ की भोकर मगर परिषद के 19 सीटों के लिए 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। भोकर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान का गढ़ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बोलना भारी पड़ सकता है। राहुल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पार्टी की अनुशासन समिति उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। संदीप दीक्षित पिछले कई दिनों से लगातार राहुल को पार्टी की कमान सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं। IBN7 से खास बातचीत में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास ही रहनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताते हुए कहा है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। नागपुर पहुंचे जोशी ने जब मोदी से मनमुटाव दूर होने के बारे में सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने एक नाम से यहां पर असोन मोबाइल यहां से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से अनारक्षित टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। बुधवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस ऐप को लॉन्च किया। आपको बता दें कि फिलहाल ये एप्लीकेशन पायलट बेसिस पर साउथ रेलवे जोन के चेन्नई से सटे इग्मोर और ताम्ब्राम उपनगरों के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और विंडोज फोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट हुए डंपर को क्रेन से हटवा रहा पुलिस बल हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 सिपाही समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक डिप्टी एसपी समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई में देर रात सड़क दुर्घटना में एक कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। राहगीरों ने एक घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाया। आर्म्स एक्ट मामले में आज सलमान खान को जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन सलमान खान की ओर से याचिका दायर कर इस केस में सरपंच गवाहों के बयान के पुनर्परीक्षण की मांग की गई है। कोर्ट आज इस अर्जी को स्वीकार करने या फिर खारिज करने पर फैसला लेगा। आपको बता दें कि अवैध हथियार के इस केस में सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ है की शूटिंग के दौरान उन्होंने अवैध हथियार से जोधपुर में 2 काले हिरणों का शिकार किया। भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंग्रेजी न्यूज चैनल अल जजीरा पर 5 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। चैनल पर आरोप है कि चैनल की खबरों में लगातार कश्मीर के हिमालय क्षेत्र को पाकिस्तान और चीन की सीमा में दिखाया जा रहा था। मुंबई में एक बड़ी महिला ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पर एक ड्रग्स को गिरफ्तार किया गया था, उसी की निशानदेही पर इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। यह महिला पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स का नेटवर्क चलाती थी। मुंबई के टॉप हिल में 5 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे जब पीड़ित घर से बाहर खेल रही थी तो एक युवक उसे चॉकलेट देने के बहाने पार्क में ले गया और बलात्कार कर उसे वहीं पर ही छोड़ दिया। लड़की की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लड़की को उसकी गंभीर दशा देखते हुए अस्पताल भेज दिया। पीड़ित को जब युवक पार्क में ले जा रहा था तो इलाके के एक सीसीटीवी में ये घटना जो है कैद हो गई। पुलिस इसी आधार पर युवक को तलाश रही है। देहरादून में मुंबई से आई कुछ चाइल्ड एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ये लोग फिल्म गैंग्स ऑफ लिटिल्स की शूटिंग करने आए हुए थे। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लड़कियां वहां मौजूद एक शिव मंदिर के दर्शन कर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने इनकी कार रुकवाकर इनके साथ बदतमीजी की। हैरानी की बात यह है कि मुंबई के सिफारिशी फोन आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिजनौर में एक छात्रा से पड़ोस के ही 2 लड़कों ने चलती कार में बलात्कार की कोशिश की। कोशिश में कामयाब न होने पर उन्होंने लड़की को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसे चलती कार से सड़क पर फेंक दिया। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। हमलावरों ने युवती के गुप्तांगों पर भी कई वार किए हैं। जब युवती के घर वाले उसे बचाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। जख्मी करने के बाद दबंग उसके साथ बलात्कार कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देकर फरार हो गए। दरअसल दुकान को लेकर यह विवाद था। दबंग युवती की दुकान पर कब्जा करना चाहते थे। शाहजहांपुर में सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चा चोरी होने पर पीड़ित परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की।
इलाहाबाद के नैनी इलाके में कुछ दबंगों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दरअसल कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने डीजल देने में देर कर दी, उसके बाद वो भड़क गए। राजस्थान में भी किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। एक किसान ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दी थी। बताया जा रहा है कि 10 एकड़ में खड़ी फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो किसान जो है परेशान चल रहा था। जबलपुर ने 50 करोड़ रुपए वसूलने की सुपारी लेने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर कमलेश अर्गल ने अपने दोस्त से ये पैसा वसूलने की सुपारी दी थी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। लड़की के घर वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने ही इसकी हत्या की है, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि युवती ने खुदकुशी की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बीती रात एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे बुझाने के लिए कई जिलों से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढहने से एक शख्स की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के चलते यह हादसा हुआ। एक घायल बच्चे को मलबे से 4 घंटे बाद जिंदा निकाला गया। हालत गंभीर होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उज्जैन में बदमाशों ने हमला कर एक सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीन ली है और बाद में उसी पिस्टल से बाइक सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया और गोली मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर रोड पर बदमाश युवक के पेट में चाकू घोंपकर उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए और अपनी कार मालनवासा के पास छोड़ गए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई। साथ ही बदमाशों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 25,000 नकद और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मौसम विभाग ने इस साल के मानसून का पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लंबी अवधि में 93% बारिश का अनुमान है, जबकि सामान्य से कम बारिश रहने की संभावना 35% होगी। साथ ही सामान्य मानसून की 28% संभावना है। मानसून को लेकर जून में दूसरा अनुमान जारी किया जाएगा। वहीं अल-नीनो पर जानकारी 15 मई तक दी जाएगी। राजस्थान के मुस्लिम संगठनों ने आरोप किया लगाया है कि राज्य की वसुंधरा सरकार सूर्य नमस्कार और योग के जरिए स्कूल्स में मजहबी रंग दे रही है। उन्होंने मांग की है कि स्कूल्स में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को बीएसपी सरकार में प्रमोशन में आरक्षण देते हुए प्रमोट किया गया था, उन्हें रिवर्ट किया जाएगा। इस फैसले से बीएसपी गुस्से में है और तो वहीं बीजेपी को साफ सूझ गया है कि वो आरक्षण का विरोध करे या समर्थन। कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद कत्ल या फिर बलात्कार जैसे संगीन जुर्म वाले 16 साल के अपराधियों को बालिग माना जाएगा और इन पर आईपीसी की धारा के अंतर्गत मामला चलाया जाएगा। संशोधन के बाद अब ये बिल संसद में भेजा जाएगा। मौजूदा सत्र के बाद जो संसद सत्र आएगा उसमें ये बिल पेश किया जाएगा। हरियाणा में बेटी बचाओ और जल बचाओ को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बैंगलोर में खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मेजबान टीम बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 27 रनों से हरा दिया। चेन्नई की ये चौथी जीत है। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे, लेकिन बैंगलोर की टीम 20 ओवर में सिर्फ 154 रन ही बना पाई। बैंगलोर की लगातार की तीसरी हार है। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा रन सुरेश रैना ने बनाए हैं। रैना ने 6 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा अच्छी गेंदबाजी आशीष नेहरा ने की। नेहरा ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट चटकाए। आईपीएल के सीजन में नेहरा के 10 विकेट हो गए हैं और वो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कैप्टन विराट कोहली के अलावा बैंगलोर का कोई बल्लेबाज चेन्नई की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका। विराट ने 51 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। इससे पहले विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हरा दिया। हैदराबाद के 5 मैचेस में ये दूसरी जीत है।
हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 176 रन बनाए। टीम के ओपनर शिखर धवन और कैप्टन डेविड वार्नर ने शानदार बैटिंग की। वार्नर ने ताबड़तोड़ 55 गेंदों में 91 रन बनाए, जबकि धवन ने 55 रन बनाए। उसके बाद जब केकेआर की बैटिंग की बारी आई तो बारिश की वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। बाद में डकवर्थ लुइस के नियम के मुताबिक केकेआर को 12 ओवर में 118 रनों का लक्ष्य मिला। हैदराबाद टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और केकेआर के बल्लेबाजों को बेबस बना दिया। केकेआर की टीम सिर्फ 101 रन ही बना सकी। हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 91 रनों की तूफानी पारी खेली। गौरतलब है कि डेविड वार्नर पिछले कई मैचेस से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल में आज एक मुकाबला खेला जाएगा। मैच दिल्ली डेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। दोनों टीम्स का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। पिछले मैच में दिल्ली को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। आईपीएल में हितों के टकराव का एक और मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार आरोपों के घेरे में है। नीरज कुमार हाल ही में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के हेड बनाए गए हैं। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला की पत्नी की कंपनी में नीरज की बेटी डायरेक्टर रही है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये एक और हितों के टकराव का मामला है। वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीत के साथ कोर्ट पर जोरदार वापसी की है। सिंधु ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में अपनी जगह बना ली। बॉलीवुड के लव बर्ड्स रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ अपने अपने बिजी शेड्यूल के वक्त निकालकर छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर खींची गई इन तस्वीरों में देखते हैं इंटरनेट पर ये वायरल हो गई तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक दोनों सितारे बुधवार सुबह ही मालदीव पहुंच गए थे। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ इन दिनों अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर और रणबीर के साथ जंका जासूस की शूटिंग में व्यस्त हैं। उड़ता पंजाब में करीना कपूर के लिए पंजाबी एक्ट्रेस सिंगर दलजीत ने एक विशेष गाना कंपोज किया है। फिल्म उड़ता पंजाब में उनका साथ पंजाबी एक्टर सिंगर दलजीत भी काम कर रहे हैं। अनिल कपूर अमेरिकन टीवी शो फैमिली गाय में एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए डबिंग करने लॉस एंजलिस जाने वाले हैं। जैकलिन फर्नांडिस ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पेंट हाउस खरीदा है और इस घर की कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। जैकलिन अगले महीने अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी। इधर विवेक ओबरॉय दूसरी बार पिता बने हैं। विवेक की पत्नी प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया है। इससे पहले 2013 में प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया था। अपनी इस खुशी को शेयर करते हुए विवेक कहते हैं, अब मेरी फैमिली पूरी हो गई है। श्रद्धा कपूर अपने अगले प्रोजेक्ट रॉक ऑन 2 के लिए पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई हैं। वो दिन सेलिब्रिटी सिंगर और म्यूजिक ट्रेनर के साथ काम में कर रही हैं। विपुल शाह की आने वाली फिल्म फोर्स 2 में अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ अभिनेत्री कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। फोर्स 2 विपुल की पिछली फिल्म फोर्स, जिसमें जॉन अब्राहम और जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में थे।